Subscribe to Top Tour Zone and press the bell icon and never miss another update. दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे उत्तराखंड में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हेमकुंड साहिब के बारे में। श्री हेमकुंड साहिब पर्यटन स्थल हिमालय पर्वत के बीचों बीच उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। हर साल हजारों सिखों द्वारा इस पूजनीय पवित्र तीर्थ स्थल का दौरा किया जाता है। हेमकुंड साहिब का शाब्दिक अर्थ है लेक ऑफ स्नो और यह दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4633 मीटर है। हेमकुंड साहिब पर्यटन स्थल बर्फ से ढके पहाड़ों पर स्थित है। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे को श्री हेमकुंड साहिब के नाम से भी जाना जाता है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के नजदीक कई झरने, हिमालय का मनोरम दृश्य और घने जंगल हैं, जो ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा वह स्थान है जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथा से संबंधित है और बर्फ से ढकी 7 पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की संरचना। हेमकुंड साहिब सफेद संगमरमर से निर्मित एक भव्य सितारे की तरह प्रतीत होने वाली संरचना है और यह एक सुंदर झील के किनारे पर स्थित है। हेमकुंड साहिब की संरचना के पीछे एक जल निकाय लक्ष्मण गंगा का खूबसूरत स्रोत है और इतनी अधिक ऊंचाई पर निर्मित होने वाला यह एकमात्र गुरुद्वारा है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा सबसे पहला प्रोटोकॉल स्टील से दिल्ली में बनवाया गया था, जहां गिरने वाली बर्फ को अच्छे से संभालने के लिए छत को जंगलों और गर्तों के साथ डिजाइन किया गया था। महिलाओं के स्नान की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हेमकुंड झील को गुरुद्वारे के भूतल की ओर मोड़ दिया गया था और पुरुषों को खुली झील में स्नान करने के लिए स्वतंत्रता थी। हेमकुंड गुरुद्वारा में प्रवेश करने पर सबसे पहले हॉल में पहुंचा जाता है, जिसे खूबसूरत ढंग से रोशनी और अन्य रंगोलियों से सजाया गया है। सिख धर्म के गुरुओं के चित्र दीवार पर सजाए गए हैं और गुरुद्वारे के चारों कोनों पर 4 दरवाजे बने हुए हैं। पास में ही एक लंगर हॉल है, जहां तीर्थ यात्रियों को भोजन की उत्तम व्यवस्था की जाती है। अब हम आपको बताते हैं श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा खुलने और बंद होने का समय। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मई से अक्टूबर के दौरान कुछ महीने के बीच ही की जा सकती है। इसके बाद श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा यात्रा बंद कर दी जाती है। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का प्रवेश शुल्क। हेमकुंड साहिब यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए बिल्कुल फ्री है। हेमकुंड साहिब घूमने पर पर्यटकों को किसी तरह का कोई प्रवेश शुल्क अदा नहीं करना पड़ता है। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा में ट्रैकिंग। हेमकुंड साहिब में एक पवित्र तीर्थ स्थल होने के अलावा ट्रैकिंग के लिए एक शानदार डेस्टिनेशन भी है। इस स्थान पर केवल मई से अक्टूबर माह तक ही पहुंचा जा सकता है। हेमकुंड साहिब की यात्रा के दौरान बर्फ से ढके पहाड़ों और खूबसूरत प्राकृतिक परिवेश को देखने का अनुभव लिया जा सकता है। कुछ यात्रा खच्चरों से भी की जाती है, जो कि यहाँ पर्यटकों के लिए एक अलग अनुभव साबित हो सकता है। हेमकुंड साहिब के लिए जाने वाला रास्ता पंचप्रयाग से होकर गुजरता है और जोशीमठ को पार करने के बाद अलकनंदा के रास्ते होते हुए बद्रीनाथ जाने का प्राचीन मार्ग है। हेमकुंड की यात्रा के दौरान इन शानदार ट्रैकिंग का आनंद भी पर्यटक लेते हुए नजर आते हैं। अब जानते हैं कि श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के आसपास के प्रमुख पर्यटन और आकर्षण स्थल कौन-कौन से हैं। हेमकुंड साहिब पर्यटन स्थल के आसपास कई ऐसे स्थान हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं और इन आकर्षित रमणीय स्थान की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। तो आइए हेमकुंड के सबसे नजदीकी पर्यटन स्थलों का दौरा हम अपने इस लेख के माध्यम से करते हैं। पहला स्थान है पांडुकेश्वर। हेमकुंड साहिब के प्रमुख पर्यटन स्थलों में पांडुकेश्वर चमोली जिले का एक छोटा सा गांव है, जो समुद्र तल से
6300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माना जाता है कि इस गांव की स्थापना पांडवों के पिता महाराज पांडु ने की थी। पांडुकेश्वर पर्यटन स्थल का एक प्रमुख आकर्षण योग ध्यान बद्री मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। पांडुकेश्वर के नजदीक पंत माता मूर्ति मंदिर है। इसके अलावा मनगांव और अलकापुरी जैसे अन्य आकर्षक पर्यटन स्थल हेमकुंड साहिब के करीब हैं। अगला स्थान है लक्ष्मण मंदिर। हेमकुंड साहिब का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर हेमकुंड साहिब के पास हेमकुंड झील के किनारे पर स्थित एक दर्शनीय स्थान है, जो कि शेषनाग के अवतार श्री लक्ष्मण जी को समर्पित है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण उस स्थान पर किया गया है जहां भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। अगला स्थान है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। हेमकुंड साहिब का आकर्षण नंदा देवी नेशनल पार्क 7817 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 630/33 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें नंदा देवी अभयारण्य शामिल है। नंदा देवी नेशनल पार्क को त्रिशूल, दूनागिरी, नंदा देवी और बेथर टोली जैसी चोटियां इस पार्क को घेरती हैं। अगला स्थान है काग भुसंडी ताल। हेमकुंड साहिब में देखने लायक स्थान काग भुसंडी ताल हाथी पर्वत के तल पर एक छोटी सी झील है। यह आकर्षित झील 1 किलोमीटर लंबी है और कांगपुर दर्रे के पास 5230 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। काग भुसंडी ताल का दौरा पर्यटकों द्वारा अधिक संख्या में किया जाता है। अगला स्थान है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। हेमकुंड साहिब के आकर्षित पर्यटन स्थलों में पश्चिमी हिमालय में स्थित फूलों की घाटी एक प्राकृतिक और सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अल्पाइन फूलों की घास के मैदानों के लिए जाना जाता है। इस स्थान को वर्ष 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को शुरुआत में मुइंदर घाटी के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन बाद में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्माइथ द्वारा वर्ष 1931 में इसका नाम बदलकर वैली ऑफ फ्लावर्स कर दिया गया। अगला स्थान है भीमपुल। भीमपुल हेमकुंड साहिब का एक अन्य पर्यटन स्थल है, जो कि हेमकुंड साहिब से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर मनगांव बद्रीनाथ में स्थित है। भीमपुल देखने के लिए पर्यटकों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा पर खाने के लिए स्थानीय भोजन। हेमकुंड साहिब तीर्थ स्थल भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यहाँ के स्थानीय भोजन में उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यंजन भांग की चटनी, कड़वाल का फन्ना, फानू बड़ी, कंदली का साग, चैसू, कुमाऊनी रायता, झंगोरा की खीर, गुलगुला, अरसा, सिंगोरी, आलू का झोल आदि प्रमुख रूप से शामिल है। अब हम आपको बताते हैं श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा खुलने और बंद होने का समय। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मई से अक्टूबर के दौरान कुछ महीने के बीच ही की जा सकती है। इसके बाद श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा यात्रा बंद कर दी जाती है। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का प्रवेश शुल्क। हेमकुंड साहिब यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए बिल्कुल फ्री है। हेमकुंड साहिब घूमने पर पर्यटकों को किसी तरह का कोई प्रवेश शुल्क अदा नहीं करना पड़ता है। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा में कहाँ रुके। हेमकुंड साहिब और इसके प्रमुख पर्यटन स्थलों की यात्रा करने के बाद यदि आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के नजदीक ही लो बजट से लेकर हाई बजट के कई होटल उपलब्ध हैं। होटल का चुनाव आप अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। अब
अब हम आपको बताते हैं कि श्री हेमकुंड साहिब यात्रा पर जाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है। हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर के बीच का माना जाता है, क्योंकि वर्ष की इस अवधि के दौरान ही बर्फ से सड़कें साफ रहती हैं और इन महीनों के दौरान उत्तराखंड मानसून का अनुभव प्रदान करता है। हालांकि मानसून की वजह से पर्यटकों को कभी कभी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। श्री हेमकुंड साहिब कैसे जाएं? हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन और बस में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। फ्लाइट से कैसे पहुंचे? हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए यदि आपने हवाई मार्ग का चुनाव किया है तो हम आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब के सबसे निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो कि देहरादून शहर में स्थित है और हेमकुंड साहिब से लगभग 310 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रेन से श्री हेमकुंड साहिब कैसे पहुंचे? हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए यदि आपकी पहली पसंद रेल मार्ग है तो हम आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन देहरादून और हरिद्वार में है। इन दोनों स्टेशन से हेमकुंड पहुंचने के लिए पर्यटकों को बस और टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। श्री हेमकुंड साहिब कैसे पहुंचे? बस से। हेमकुंड साहिब जाने के लिए सड़क मार्ग भी एक अच्छी पसंद हो सकती है, जो कि जोशीमठ के लिए हरिद्वार और देहरादून दोनों शहरों से निजी बसें उपलब्ध हैं। जोशीमठ के लिए ये बसें सुबह जल्दी निकल जाती हैं और जोशीमठ तक पहुंचने में लगभग 9 से 11 घंटे तक का समय लगता है। जोशीमठ से टैक्सी पर्यटकों को गोविंद घाट तक ले जाती है।